रायपुर से भी इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस ने सभी 90 सीटों की समीक्षा की और 2 दिनों तक प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज और कुमारी शैलजा ने बैठक की। सभी कांग्रेस प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव का फीडबैक लिया गया है। दीपक बैज ने फिर से सरकार बनाने की बात दोहराई है। 75 पार सीटों के साथ फिर से हम सरकार बनाएंगे, कहा है दीपक बैज ने। समीक्षा बैठक में कुछ प्रत्याशियों ने शिकायत की, ये भी कहा शिकायतों को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, ये भी कहा है दीपक बैज ने। सीएम के चेहरे को लेकर अभी कहा कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि विधायक दल की बैठक में इसका फैसला लिया जाएगा, अंतिम फैसला आलाकमान का होगा। तो आपको बता दें, पूरे 90 सीटों की समीक्षा यहां पर की है। सभी प्रत्याशियों से मुलाकात की है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और अध्यक्ष दीपक बैज ने एक सीट के लिए 1-to-1 प्रत्याशियों से चर्चा की गई। उनकी जीत के कितने दावे, कितने पुख्ते हैं, क्या हालात है इस वक्त उनकी सीट पर, किस तरीके से जीत कांग्रेस हासिल कर सकती, तमाम विषयों पर चर्चा हुई। सौरभ परियार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरीके से हमने देखा 90 सीटों पर यहां पर कांग्रेस ने समीक्षा की, लेकिन इस दौरान शिकायत भी देखने को मिली है। समीक्षा का लबो-लुआब क्या रहा है और जो शिकायतें आई हैं उस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्योंकि नोटिस जारी होना तो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए राहुल, 2 दिनों तक जो है कांग्रेस की एक बेहद अहम बैठक हुई है और इस बैठक में ये देखा गया कि जो 90 विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनको 2 दिनों तक जो है बुलाया गया। सबसे पहले जो है पहले दिन 41 कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक हुई, उसके बाद 39 प्रत्याशियों की बैठक जो है बुलाई जाती है और इसमें जो है कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, दीपक बैज और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वो भी चर्चा करते हैं। उसके बाद जो है कोर कमेटी की भी बैठक होती है इन विधायक प्रत्याशियों से चर्चा करने के बाद, और कांग्रेस जो है अंततः ये दावे कर रही है कि उनकी सरकार बन रही है और जो है सरगुजा है, बस्तर है, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में भी जो कांग्रेस कह रही कि हमारी बढ़त रहेगी, कांग्रेस की बढ़त रहेगी। लेकिन ओवरऑल देखिए कि कई जगहों पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जो है वहाँ के स्थानीय नेताओं के खिलाफ भी शिकायत किए हैं और इसीलिए अब देखिए कि कांग्रेस जो है चुनाव से लेकर अब तक जो है लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको नोटिस थमा दिया है या तो प्राथमिक सदस्यता से ही निलंबित कर दिया है। अर्थात कांग्रेस को लगता है कि जो है कोई भी चूक नहीं करना है या जिन्होंने गलती है, इसलिए आप देखिए कि कई बड़े नेताओं पर भी कार्रवाई हुई है। जो प्रदेश सचिव स्तर के जो नेता हैं उनको जो है कारण बताओ नोटिस दिया गया है। और इसी तरीके से आप देखिए कि पहले चरण जो 20 चरण की जो सीट है उस पर चर्चा होती है, 1-to-1 जो प्रत्याशी हैं उनसे चर्चा की जाती है, फिर बाकी सीटों के प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा की जाती है। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस को और उनके नेताओं को यही लग रहा है कि उनकी सरकार आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा को देखिए कि भाजपा की अभी तक कोई ऐसी बैठक नहीं हुई है। हालांकि भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि उनकी भी सरकार आ रही है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है। लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेता जो है अपने अपने स्तर पर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आखिर क्या बेहतर किया जा सकता है। और वहीं पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा की ओर से सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि अगर उनकी जीत होती है संबंधित विधायकों की तो सीधे तौर पर उन्हें रायपुर आना है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो है कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहती। अगर उनकी सरकार बनती हुई दिखती है, अगर जो 46 का आंकड़ा है उसके आसपास अगर उसको देखते हैं कि वो सरकार बना रहे हैं, तो जो सारे जिस तरीके से शिकायतें हुई हैं, क्या ये माना जाए कि पार्टी के भीतर कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा था? शायद यही वजह रही कि अंतरकलह जैसी स्थिति रही, या प्रत्याशी चयन को लेकर जो निर्णय था पार्टी का उसे सभी ने नहीं माना, या जो दावेदार थे उन्होंने नहीं माना। तो ये जो अंतरकलह की स्थिति जो बनी हुई है, क्या चुनाव के बाद इस डैमेज कंट्रोल का कोई फायदा मिलेगा, या अभी ये डैमेज कंट्रोल करने से कोई मतलब है, क्योंकि चुनाव तो हो चुका है, मतदान भी हो चुका है? बिल्कुल सही कहा राहुल आपने। जिस तरीके से कांग्रेस को कई जगहों पर फाइट में फंसे हुए कांग्रेस के कई प्रत्याशी, तो कई कांग्रेस के कई जगह पर जो है विनिंग दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके भाजपा की भी स्थिति है। भाजपा में कई सीटों में उनकी जीत हो रही है, लेकिन कई में जो है
फंसे हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है और चैलेंजिंग भी जो है कांग्रेस के के सामने ज्यादा है भाजपा की अपेक्षाकृत, कारण कि अभी उनके पास 71 विधायक हैं जबकि बीजेपी के पास 13 विधायक हैं। तो ऐसे में खोने को तो जो है कांग्रेस को ही ज्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस बार की स्थिति वो नहीं है कि 75 प्लस का नारा हालांकि कांग्रेस की ओर से दिया गया है, लेकिन वो 75 प्लस की जो स्थिति बन सके, लेकिन बीजेपी के पास पाने को बहुत कुछ है क्योंकि 13 विधायक हैं। और जिस तरीके से पिछले एक महीने में जो माहौल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सौरभ, ये पूरी समीक्षा के बाद फिलहाल भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है चलेगा। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी समीक्षा के बाद और तमाम विषयों पर चर्चा के बाद अब जो पार्टी स्तर पर लोगों का जो आला कमान, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बॉडी लैंग्वेज क्या कर रहा है? जीत का दावा जितना पुख्ता है, क्या वो जीत मिलेगी कांग्रेस को? बिल्कुल, देखिए राहुल, दोनों पार्टियां दावा कर रही है कि हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी। कुल छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है जहां पर जीत के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 जरूरी है और 46 के लिए जो है दोनों संघर्ष कर रहे हैं और दोनों जो है रोज, खासकर बीजेपी, कांग्रेस तो जो है सीधे तौर पर बैठक भी ले ली अपनी प्रत्याशियों को बुलाकर, लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता है वो भी कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जुटाने में लगे हुए हैं कि किस विधानसभा से उनकी बढ़त हो रही है और क्या स्थिति है। तो कुल आंकड़ा, अगर मैं जो अंदर की खबर बताऊं कि जो भाजपा के नेता कह रहे हैं, भाजपा के नेता ये जरूर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, लेकिन आंकड़ा कांग्रेस के नेता जो है जब अपने बातचीत होती है पार्टी के भीतर, जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो 55 से 60 का आंकड़ा कांग्रेस के नेता जरूर देते हैं कि 60 सीटों के लगभग में उनकी सरकार बन रही है, लेकिन भाजपा का भी अपना एक आंकड़ा है, लेकिन वो आंकड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस से कभी नजर आता तो हुई है। और ये समीक्षा का क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि अब 3 तारीख को ये पता चल जाएगा कि जो समीक्षा में जो बातें और जो दावे प्रत्याशियों ने किए हैं जीत के, वो दावे कितने पुख्ता हैं, ये 3 दिसंबर को परिणाम भी बता देंगे। और फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर डैमेज देखने को मिला, कैसे कंट्रोल करती डैमेज, ये भी देखना होगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका।